सोचिए, देश की राजधानी और एक कार बम धमाका, इसने सबको हिलाकर रख दिया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं है। ये असल में भारत की आतंकवाद के खिलाफ जो रणनीति है, उसकी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। चलिए उस दिन पर वापस चलते हैं। तारीख थी 10 नवंबर 2025 और जगह दिल्ली का दिल, हमारा ऐतिहासिक लाल किला। देखिए, ये कोई आम इमारत नहीं है, ये एक ऐसा प्रतीक है जिस पर हमला मतलब पूरे देश पर हमला, और आतंकियों ने ठीक इसी जगह को अपना निशाना बनाया। और इसका जो नतीजा था, वो वाकई बहुत दुखद था। एक जोरदार कार बम धमाका हुआ, जिसमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। इस एक घटना ने, आप समझ सकते हैं, पूरे देश को जैसे सकते में डाल दिया था। अब हमले के कुछ ही घंटों के अंदर पूरा सरकारी तंत्र हरकत में आ गया। सवाल ये था कि इस बड़ी मुश्किल की घड़ी में सरकार का जवाब क्या होगा, वो क्या कदम उठाएगी। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की तरफ से बयान आए, और इन बयानों ने सरकार का इरादा बिल्कुल साफ कर दिया। एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया गया, मतलब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, और देश को ये भरोसा दिलाया गया कि जो भी दोषी हैं उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं, एक्शन भी फौरन शुरू हो गया। गृह मंत्री ने खुद एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग्स की, और देश की जो टॉप एजेंसियां हैं, मतलब NIA, NSG और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इन सबको तुरंत जांच और सुरक्षा को और मजबूत करने के काम पर लगा दिया गया। अब देखिए, ये जो रिएक्शन था, ये सिर्फ इस एक घटना के लिए नहीं था। ये सरकार की आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत बड़ी, एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। पर सवाल ये उठता है कि ये जो रणनीति है, ये असल में कितनी असरदार रही है। क्या ये काम करती है? अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बहुत दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। 2014 से 2025 के बीच का जो समय है, उसमें आतंकी घटनाओं में 70% की भारी कमी आई है। 70%, वो भी पिछले दशक के मुकाबले। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन घटनाओं में आम लोगों और हमारे सुरक्षा बलों की जान जाने के मामलों में भी कमी देखी गई। लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। ये आंकड़े अपनी जगह सही हैं, पर इसी दौर में हमने उरी, पुलवामा और अब लाल किले जैसे बड़े और दिल दहला देने वाले हमले भी देखे हैं। तो ये साफ है कि आंकड़ों में कमी के बावजूद खतरा टला नहीं है, वो अभी भी मौजूद है। तो सवाल उठता है कि ये जीरो टॉलरेंस स्ट्रैटेजी है क्या आखिर? चलिए इसको समझते हैं। इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, UAPA जैसे कानूनों को और भी मजबूत बनाना, ताकि कानूनी शिकंजा और कसा जा सके। दूसरा, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन, मतलब सीमा पार जाकर सीधे एक्शन लेना। और तीसरा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को ऑपरेशंस करने की पूरी आज़ादी देना। अब किसी भी स्ट्रैटेजी को परखने का सही तरीका होता है उसकी कामयाबियों और नाकामियों दोनों को देखना। तो चलिए इस रणनीति के भी दोनों पहलुओं पर गौर करते हैं। अगर हम प्लस पॉइंट्स की बात करें तो सरकार ने कई आतंकी संगठनों पर बैन लगाया है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से सीमा पार आतंकियों के जो ठिकाने थे, उन्हें भी खत्म किया गया है। ये वाकई में कुछ ठोस कामयाबियां हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट्स कुछ गंभीर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि पुलवामा जैसे हमले शायद रोके जा सकते थे अगर इंटेलिजेंस की तरफ से कोई चूक ना हुई होती। यही नहीं, द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे जो नए खतरे उभर कर आए, उन्हें आतंकी संगठन घोषित करने में भी काफी देर हुई। तो दिल्ली में जो हुआ और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उससे हम क्या सीख सकते हैं? और सबसे जरूरी सवाल, अब आगे का रास्ता क्या है? आगे की जो रणनीति है, वो 3 खास बातों पर टिकी है। पहला, जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनके बीच में बेहतर कोऑर्डिनेशन हो। दूसरा, जो हमारे बॉर्डर के इलाके हैं, वहां रहने वाले लोकल समुदाय जैसे कि गुज्जर और बकरवाल, उनसे ग्राउंड पर जो जानकारी मिलती है, उसका सही इस्तेमाल हो। और तीसरा, नज़र रखने के लिए, यानी सर्विलांस के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। और ये सारी बातें हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और शायद सबसे मुश्किल सवाल पर ले आती हैं। आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई जो कभी खत्म होती नहीं दिखती, इसमें कोई भी देश अपनी सुरक्षा की ज़रूरतों और अपनी रणनीतियों की सही और निष्पक्ष जांच के बीच एक बैलेंस, एक सही संतुलन कैसे बना सकता है?
ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पर सोचना हम सबके लिए ज़रूरी है।